ओम शांति। एक माँ ने अंधे बेटे को खिलाया जहर, देखिए ईश्वर का न्याय। ये तो आपने सुना ही होगा कि जो हम बोते हैं वो ही काटेंगे। अपने कर्म से कोई बच नहीं सकता है, हम कितना भी छुप करके कर्म करें। एक अंधा देवर था और वो अपनी भाभी को माँ के समान मानता था, और उसने जब उसको जहर खिलाया तो फिर ईश्वर ने उसके साथ क्या किया आप देखिए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी थी और पत्नी बहुत अच्छी थी, धर्म प्रेमी थी वो सेठानी। सेठ और सेठानी बड़े ही खुश थे। उनके दो बेटे थे। छोटा बेटा जो था वो आंखों से जन्म से ही अंधा था, वो जन्म से ही अंधा था। सेठ सेठानी बच्चों के साथ में बड़ा ही खुश था और भगवान की कृपा से उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया अच्छे से चल रहा था। लेकिन सेठ के लिए एक दुख था, सबसे बड़ा दुख था कि उसका जो छोटा बेटा था वो जन्म से अंधा था। वो विचार करता था कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस छोटे बेटे का क्या होगा, इसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि ये अंधा है, ना तो इसे कुछ दिखता है, कहाँ कैसे जाएगा, इसका क्या होगा। ये सोच करके जो सेठ था वो बड़ा दुखी होता था, और साथ में सेठानी भी अपने बेटा की ओर देख करके बड़ी दुखी होती थी। सेठ और सेठानी अपने बड़े बेटे से कहते कि देख बेटा, तोरा ये छोटा जो भाई है इसके लिए बहुत प्यार करना, क्योंकि जन्म से अंधा है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता है, इसकी रक्षा करना और इसकी हमेशा मदद करना। बड़ा बेटा कहता पिताजी आप चिंता मत करना, मैं अपने छोटे भाई के लिए बहुत प्यार करूँगा और करूँगा भी। और जो बड़ा बेटा था सेठ का, वो अपने छोटे भाई, अंधे भाई था उसका, उससे बहुत प्रेम करता था। वो अपने भाई को ले जाता और ले जा कर के कहीं ना कहीं घुमा लाता था। दिखाई तो उसको कुछ देता नहीं था, फिर भी वो उंगली पकड़ करके अपने छोटे भाई के लिए घुमाता ज़रूर था। गांव के बाहर पास में एक मंदिर था, उस मंदिर में वह छोटा बेटा जब जाता था तो वहाँ भगवान की मूर्ति थी, और भगवान शिव जी के आगे, भोलेनाथ के आगे जा कर के वो पूजा किया करता था और बहुत अच्छा संगीत सुनाता था। धीरे धीरे उसकी बुद्धि जो थी वो भगवान की आस्था में, भक्ति में लीन होती चली गई। उसे ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ ईश्वर की कृपा से कि वो बहुत सुंदर गायक बन गया। और जब वो संगीत सुनाता था, कथाएं सुनाता था, तो इसकी कथाएं सुनने के लिए देवता भी कहते हैं किसी न किसी रूप में आकर के स्मरण करते थे। और जब वो गीत गाता था, संगीत सुनाता था, तो गांव के लोग जो थे, उसके गांव के लोग आकर के उसके संगीत को अधिक से अधिक संख्या में आकर के सुनते थे और उसके मधुर संगीत को बड़े प्रेम से सुना करते थे और कहते थे कि ये अंधा तो है लेकिन ईश्वर की इसके ऊपर पूर्ण कृपा है, क्योंकि भगवान ने इसके लिए ऐसा सुर दिया है। और माँ सरस्वती इसके गले में इस तरीके से बैठ जाती है, माँ सरस्वती ने कंठ किया है। जब ये गाता है तो ऐसे ही लगता है कि माँ सरस्वती ही गा रही हैं। तो दोस्त, जो उसके दोस्त होते थे वो भी आ जाया करते थे, और पूरे गांव के लोग उस सेठ के अंधे बेटे से बहुत प्रेम करते थे। और गांव के लोग जो भी खाने के लिए लाते थे तो भगवान को भोग लगा करके और वो खा लिया करता था। ये सुनाने के बाद में और कथा सुनाने के बाद में, और फिर सेठ का जो बड़ा लड़का था वो अपने छोटे भाई को अपने साथ अपने घर उंगली पकड़ करके लाया करता था। इसी तरह से सेठ सोचते थे कि चलो जो हमारा बड़ा बेटा है वो हमें अपने छोटे बेटे का ख्याल रखता है, अब हमें कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि हमारा बेटा छोटे बेटे से प्रेम करता है। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरते हुए आगे जब चला है तो क्या होता है, सेठ के दोनों बेटे थे वो जवान हो गए। एक दिन सेठानी ने अपने पति सेठ जी से कहा कि श्रीमान जी, हमारा बेटा जवान है, बड़ा बेटा, और शादी के लायक है, इसका विवाह कर दो, क्योंकि छोटा बेटा तो अंधा है, इसका विवाह तो होगा नहीं, कोई करेगा नहीं, लेकिन हमारे बड़े बेटे का विवाह कर लो, बहू आ जाएगी तो वो हमारे काम में थोड़ा हाथ बटाएगी, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, मुझे बीमारी लग गई है, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त मेरा दम निकल जाए, इसलिए स्वामी हमारे बड़े लड़के का विवाह कर लो। सेठ जो था अपनी पत्नी सेठानी के ऐसा कहने पर वो सहमत हो गया, और थोड़ी दूर पर एक गाँव था, वहाँ से अपने बेटे का रिश्ता तय किया।
और अपने बड़े बेटे की शादी कर ली। और जब बहू घर में आ जाती है तो वो अपना काम धाम सब करने लगी। समय से खाना खिलाती थी, नाश्ता बनाती थी, कराती थी, खिलाती थी, अपने पति का सेठ सेठानी का बहुत ख्याल रखती थी और साथ साथ उस अंधे बेटे को भी खाना दिया करती थी। परंतु जो सेठ की बहू थी अपने पति का, सेठ का, सेठानी का बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी। समय से भोजन तो दिया करती थी, लेकिन अपने देवर के लिए भी भोजन दिया करती थी, लेकिन उससे मन ही मन बहुत जलती थी, बहुत ईर्ष्या करती थी। वह सोचती थी कि अभी तो इसके माता पिता, हमारे सास ससुर जीवित हैं और इनके ना रहने के बाद में इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाएगी और इसे ज़िंदगी भर इससे हमें सेवा करनी पड़ेगी और इसको इसी तरह से भोजन देना पड़ेगा, उंगली पकड़ करके इसको चलाना पड़ेगा, चारपाई तक इसको रोज़ पहुंचाना पड़ेगा, वहाँ से उठाना पड़ेगा। ये तो हमारी ज़िंदगी में नरक बन के रह जाएगा, ये तो मेरी ज़िंदगी को नरक बना देगा। इसलिए जो सेठ की पुत्रवधू थी वो अपने देवर से बहुत जलती थी, अंदर ही अंदर जलती रहती थी। लेकिन जो सेठ का छोटा बेटा था, जो अंधा था, वो अपनी भाभी से बहुत प्रेम करता था। वो अपनी भाभी से भाभी नहीं कहता था, वो हमेशा माँ कहता था। भाभी माँ, आप तो हमारी माँ हैं, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं, समय से हमें भोजन दे देती हैं, समय से नाश्ता भी दे देती हैं, हमें चारपाई से उठा करके उंगली पकड़ करके कमरे में बाहर निकाल देती हैं और फिर हमें रात्रि में चारपाई पर पहुंचा देती हैं। इसलिए आप हमारा बड़ा ख्याल रखती हैं, आप हमारी भाभी नहीं, आप तो मेरी माँ हैं। और उस अंधे बेटे ने कभी अपनी भाभी को भाभी तो समझा ही नहीं, उसने हमेशा माँ का दर्जा दिया। लेकिन वो भाभी उस देवर से मन ही मन बहुत जलती थी। वह सोचती थी कि जब मैं अपने पियर को जाती हूँ तो हमारी सहेलियाँ कहती हैं कि तेरा देवर अंधा है, इसलिए इसकी वजह से हमको अपना सर शर्म से नीचे झुकाना पड़ता है, ये मुसीबत हमारे पीछे क्यों लग गई। इस तरह से वो देवर से बहुत जलती थी। एक दिन की बात है, सेठानी ने अपनी पुत्रवधू के लिए बुलाया और कहा कि देखिए बेटी, हमारी तो तबीयत खराब रहती है और हमारे जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है और आजकल मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहता है और किस वक्त मेरे प्राण निकल जाएं कोई भरोसा नहीं। इसलिए बेटी बहू, आज मुझसे वादा करो कि आज के बाद जो मेरा ये छोटा बेटा अंधा है इसको अपना पुत्र समझना और ये आपको माँ समझता है और इसका पूरी तरह से ख्याल रखना। इसकी जिम्मेवारी हम आपको सौंप करके जा रहे हैं। आपके अलावा इसका इस दुनिया में और कौन है, क्योंकि आप ही इसके बाद आज से इसकी माँ हैं। इतना वो सेठानी अपनी बहू को समझाती है और बहू वहाँ तो कह देती है कि माँ जी आप चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अभी दुनिया छोड़ कर के नहीं जाएंगी, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपके बेटे का अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगी। अब इतना वो अपनी सास से कह कर के वो काम में लग जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद में उस सेठानी की मृत्यु हो गई है, उसने शरीर छोड़ दिया। जब मृत्यु हो जाती है, सेठानी की मृत्यु हो जाती है, तो जो जन्म से अंधा था बेटा बहुत ही रोता है अपनी माँ के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में जो आया है तो उसे तो जाना तो होता ही है। अब सेठानी तो इस तरीके से चली जाती है। अब धीरे धीरे करके समय और व्यतीत होता गया। सेठानी चली जाती है तो भाभी ने अपने देवर पर बहुत ही जुल्म उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि सेठ जी काम करने के लिए घर से बाहर निकल जाते और उसका पति भी कुछ काम से घर से बाहर चला जाता था। केवल वो अंधा बेटा और भाभी घर में रह जाती थी। उन लोगों के जाने के बाद में वह उस पर बहुत भी जुल्म करती थी। समय से भोजन नहीं देती थी, सामने होते तो भोजन दे देती थी, उसके बाद में अगर अंधा बेटा पानी मांगता तो वो पानी भी नहीं दिया करती थी। लेकिन वो अंधा बेटा बड़ा ही संतोष प्रवृत्ति का था, वो कुछ अपनी भाभी माँ से कहता नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने के बाद क्या होता है कि एक दिन सेठ का भी स्वास्थ्य खराब हो गया और जब सेठ की तबीयत खराब होने लगी तो सेठ ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि देख बेटा, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है,
तेरी माँ इस तरह से जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो चली गई, लेकिन अब मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। वो सेठ कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा ये छोटा भाई ये जन्म से अंधा है, मेरे ना रहने के बाद तुम्हारे अलावा इसका दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए बेटा हमसे वादा करो कि हमारे ना रहने के बाद तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखोगे, इसके लिए कोई दुख कोई परेशानी नहीं होने दोगे। बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको भगवान लंबी उम्र दे। माँ तो छोड़ करके चली गई, लेकिन आप भी ऐसी बातें कर रहे हो, आप दुनिया छोड़ करके चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। तब सेठ कहता है कि बेटा इस दुनिया में हर इंसान को आना है और जाना है, किसी ना किसी बहाने से हर इंसान की मृत्यु निश्चित होती है। जो आया है सो वो एक दिन जाएगा जरूर। इस मृतलोक में जो भी आए हैं उनको एक न एक दिन जाना पड़ता है। और वो अपने बेटे से कहता है सेठ कि तुम वादा करो हमारे ना रहने पर और अपने छोटे भाई का ख्याल रखोगे। तो वो सेठ का बड़ा बेटा अपने पिता का हाथ पकड़ के कहता है कि पिताजी मैं आपके लिए वचन देता हूँ कि मैं अपने छोटे भाई का पूरा ख्याल रखूँगा, इसके लिए कोई परेशानी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। हम मुसीबत उठा लेंगे लेकिन अपने छोटे भाई के लिए मुसीबत में नहीं डालेंगे। सेठ बड़ा खुश हो गया है। सेठ कहता है कि बेटा हमें तुम पर विश्वास है, क्योंकि तुम हमारे ना रहने के बाद अपने छोटे भाई का ख्याल अवश्य रखोगे। फिर कुछ ही दिन बाद सेठ की भी मृत्यु हो जाती है, और जब सेठ की मृत्यु होती है तो वो जन्म से अंधा बेटा बहुत रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमारी माँ भी कुछ दिन पहले चली गई, हमारे पिताजी भी आज छोड़ करके चले गए, हमारा भाई है और आप तो जानते ही हो, आप तो देखते ही हो कि भाभी माँ हमारा कोई ध्यान नहीं रखती, हम पर जुल्म करती है, लेकिन हमारा भाई बहुत अच्छा है, वो ध्यान रखता है। लेकिन भाई का भी कितना विश्वास करें, क्योंकि भाभी ने जिस दिन मना कर दिया तो भैया भी मजबूर हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु मेरा क्या होगा। एक एक करके छोटा अंधा बेटा बहुत रो रहा था। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को छाती से लगा लिया और कहा कि मेरे भाई, पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना तेरा बड़ा भाई, मैं तेरा बड़ा भाई पिता के ही समान हूँ, मैं तेरा पूरा ख्याल रखूँगा, तू क्यों हताश होता है, क्यों चिंता करता है। छोटा भाई कहता है कि मेरे भाई आप तो हमारे पिता तुल्य हैं, मुझे विश्वास है कि आप ख्याल रखेंगे, लेकिन हमें भाभी माँ का डर है, क्योंकि जिस दिन भाभी माँ ने आप पर कंट्रोल किया तो आप मजबूर हो जाएंगे और हमारा ख्याल रखना छोड़ देंगे। बड़ा भाई कहता है कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो फिर इस तरह से अपने छोटे भाई को बड़ा बेटा, जो सेठ का बड़ा बेटा था, वो धैर्य धारण कराता है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है। अब सेठ का लड़का बड़ा, दोनों भाई और भाभी पत्नी उसकी दोनों रह जाते हैं, और सेठ का जब बड़ा लड़का जो था वो खेतों में जब काम करने चला जाता था तो भाभी उस अंधे बेटे पर बहुत जुल्म उठाती थी। अब तो उसको गालियां देने लगी थी, उल्टे सीधे ताने भी मारती कि तू तो अंधा है, तेरे दर्शन बुरे हैं। इस तरह से अपमान भरे ताने, अपमान भरे शब्द कह करके उस अंधे बेटे का बहुत दिल दुखाती थी। लेकिन वो अंधा बेटा उस सेठ का अपने भैया से कुछ नहीं कहता था, न अपनी भाभी माँ से कुछ कहता था। वो कहता कि हे भाभी माँ, आप तो हमारी माँ हैं, मैं आपको माँ समझता हूँ, माँ ही मानता हूँ, और आप हमको क्या बेटा नहीं मानती। तब वो कहती कि तुझे बेटा मानने से क्या फ़ायदा, मैंने अपनी कोख से तुझे जन्म थोड़ी दिया है जो मैं तुझे बेटा मानूं। अरे तू तो हमारे ऊपर मुसीबत है, तेरे पिता हमारे ऊपर ये मुसीबत छोड़ कर के गए हैं, तुझे तो ज़िंदगी भर इसी तरह से हमें भरना पड़ेगा। अरे भगवान करे तेरी मौत आ जाए जल्दी और तू इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाए। और इस तरह से जब वो भाभी कहती तो वो देवर बड़ा दुखी होता और रोज़ अपने देवर समान बेटे पर जुल्म उठाती, और वो अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहता। वो कहता, सोचता अगर हम अपनी भाभी की हरकत अपने भाई से कहेंगे तो हमारा भाई भी समझेगा कि हमारी पत्नी को दोष लगाता है, पता नहीं क्या समझेगा, तो शायद भाई भी हमें छोड़ देगा
इसलिए वो अंधा भाई कुछ नहीं कहता था। एक दिन की बात है, जब भाई जब खेत पर काम करने के लिए जाता तो वो अंधा भाई कहता है कि जब आप खेत पर काम करने के लिए जाओ तो हमें उस मंदिर पर ज़रूर छोड़ जाना, जब शाम को आप आओ तो हमें बुला लाना, क्योंकि मेरा समय मंदिर पर सही से कट जाता है। मंदिर पर कथा कहता हूँ, वह संगीत गाता हूँ, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हमारी कथा और संगीत को सुनते हैं तो वहाँ अच्छा लगता है। बड़ा भाई जो था इसी तरह जब काम पर जाता था सुबह तो अपने भाई को मंदिर पर छोड़ जाता, पूरे दिन भगवान की भक्ति करता, भोलेनाथ की पूजा करता और लोगों के लिए संगीत सुनाता था। और शाम को जब भाई काम से घर आता तो अपने छोटे भाई अंधे को लेकर के घर आ जाता। एक दिन भाभी ने सोचा क्यों ना हम इस देवर को किसी तरह से घर से बाहर निकालें, तो इसकी जो ज़मीन हिस्से की है वो जायदाद हमारी हो जाएगी। अगर ये रहेगा तो लोग गांव के इसके कान भरेंगे और हो सकता है ये अपनी ज़मीन जायदाद गांव वालों को बेच दे तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए, किसी घर से बाहर कहीं निकाल देना चाहिए, ताकि जब घर से बाहर जाएगा इस पर चला नहीं जाता, इसको दिखाई नहीं देता, ये कहीं ना कहीं गड्ढे कुएं में गिर जाएगा, मर जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये सोच करके उसने एक दिन अपने पति से कहा कि देखिए, या तो ये तुम्हारा छोटा भाई घर में रहेगा या मैं रहूँगी। तो उसने जवाब दिया, बात क्या है? बोली, बातें हैं क्योंकि ये उल्टी सीधी हरकतें हमारे साथ करने की कोशिश करता है, हमारे मजाक करता है, उल्टी सीधी भाषाएं बोलता है, इसलिए हमें पसंद नहीं है, इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं आपके घर को छोड़ कर के मायके चली जाऊँगी या फिर मर जाऊँगी। वो सेठ का लड़का अपनी पत्नी से प्रेम करता था। वो कहता था कि देखिए, आप फांसी मत लगाइए ना पीहर जाइए, आप हमारे भाई पर दोष लगा रही हो, मेरा भाई ऐसा नहीं है जो आप दोष लगा रही हो, फिर भी आप कह रही हो तो आप चिंता मत कीजिए, आप क्या चाहती हैं? जवाब दिया कि इसको घर से बाहर निकाल दो कहीं। बोले ठीक है, हम इसकी कहीं ना कहीं व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप ऐसे शब्द ना बोलिए। वो बड़ा भाई रोता हुआ अपने छोटे भाई के पास रोता हुआ गया और सारी बात बोली कि भाई माफ़ करना, अगर मैं मजबूर हूँ, अगर मैं तुम्हें घर पर रखता हूँ, तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुम्हारा ख्याल करता हूँ, तो तुम्हारी भाभी मर जाएगी, फांसी लगा लेगी। भाई मैं मजबूर हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, अब आप ही रास्ता बताइए कि मैं क्या करूँ। माताजी और पिताजी आपकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ कर गए हैं और मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, अगर मैं तुम्हें घर पर रखता हूँ तो भाभी फांसी लगा लेगी। तब छोटा भाई कहता है, भैया आप चिंता क्यों करते हो, जैसी भाभी की माँ की इच्छा है वैसा ही कीजिए, क्योंकि मेरे रहने के बाद अरे भाभी इस दुनिया से चली गई, कुछ दिन माँ पिता भी चले गए, अगर भाभी भी चली गई, कुछ कर लिया तो ज़िंदगी भरे दोष मेरे ऊपर आ जाएगा और मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। इसलिए जो भाभी कह रही है, जो भाभी माँ कह रही है, वो ही करिए। तो बड़ा भाई कहता है कि मैं तुझे कहाँ ले जाऊँ, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो छोटा भाई कहता, आप चिंता क्यों करते हो, और भाभी ने ही कहा कि इसे गांव से बाहर भेज दो। आप ऐसा कीजिए, गांव से बाहर एक जंगल है, वहां पर एक कुटिया बना दीजिए और इस कुटिया में मैं रह लूँगा, अपनी ज़िंदगी वहीं गुजार लूँगा, लेकिन आप इस तरह से दुखी मत होइए। सेठ का वो बड़ा लड़का अपने भाई को जंगल में ले जाता है, वहीं उसकी अपने हाथों से कुटिया बना देता है और खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं कर देता है। जब वहाँ से छोड़ करके चलता है तो उसके लिए अपने भाई की बड़ी याद आती है, छोटे भाई की, और अपने भाई को छाती से लगा करके बहुत रोता है। अंधा भाई समझाता है कि भाई अब चिंता मत करो। तो बड़ा भाई कहता है कि देख भाई, तू यहाँ रहेगा तो ज़रूर, लेकिन खाना हम तेरे लिए सुबह शाम भेज दिया करेंगे, तुझे खाना नहीं बनाना है, ना तू बना पाएगा, इसलिए खाना हम तुझे भेज दिया करेंगे, किसी दिन मैं ले आया करूंगा या फिर नौकर के हाथ भेज दिया करूंगा। अंधा भाई कहता है कि जैसी मर्जी तुम्हारी भाई। इतना कहने के बाद अपने छोटे भाई को जंगल छोड़ने के बाद वो घर चला आता है। अब वो बड़े खुशी खुशी, उसकी भाभी अपनी सेठ की जो पुत्र वधू है वो खुश रहने लगी और वो सोचने लगी अब तो कांटा निकल गया है, वो जंगल में पहुंच गया है, कोई ना कोई जंगली जानवर पहुंच जाएगा, इसको खा लेगा और इसकी जमीन जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। वो बड़ी खुश रहने लगी, अब तो अपने पति की बहुत सेवा करती। अब वो सेठ का बड़ा लड़का जो था वो अपने नौकर के हाथ चुपके से खाना भिजवाने लगा। उधर सेठ का लड़का जंगल में रह रहा है, वहाँ भी जब उसने संगीत गाना आरंभ किया तो उसके संगीत को सुनने के लिए जो जंगल में काम करने वाले जो मजदूर थे वो धीरे धीरे उसकी मधुर ध्वनि को सुनकर वहाँ आ जाते हैं और संगीत को बड़े प्रेम से सुनते हैं।
कुछ जानवर भी उसके संगीत को सुनने के लिए आ जाते हैं। अब तो जानवरों को उससे प्रेम होने लगा, क्योंकि जब वो गाता था तो ऐसा लगता था कि माँ सरस्वती गा रही हैं। जब लोग वहाँ जा कर के संगीत को सुनते तब वो भगवान की कथा भी सुनाता। अब वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं और उसके मुखारबिंद से संगीत भी सुनते हैं और भगवान की कथा भी सुनते हैं। तो बहुत सारी भीड़ वहाँ लगने लगी है। कहने का मतलब है कि अब तो वहाँ जंगल में मंगल होने लगा था। इधर सेठ का बड़ा लड़का अपने नौकर से खाना भिजवाता है और वहीं पूछता है उससे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन पर उसकी जो बड़ा लड़का था सेठ का, उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। तो सेठ के बड़े लड़का को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब प्रसन्नता हुई तो सेठ का लड़का स्वयं भोजन लेकर के और अपने भाई के पास पहुंचा और बोला, सारी बात बताई है कि भाई तुम चाचा बनने वाले हो, मैं पिता बनने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारी भाभी गर्भ से है। बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा चलो मैं चाचा बनने वाला हूं। उसने पूछा कि भाभी माँ तो सही है? उसने कहा भाभी माँ सही है। और वो भोजन देने के बाद वहाँ से चला आया। इसी तरीके से वो नित्य कार्य चलता रहा। सेठ का नौकर अंधे बेटे के लिए रोज भोजन पहुँचाता रहा। एक दिन क्या हुआ कि सेठ के बड़े लड़के ने पूछ ही लिया नौकर से कि कहो नौकर, हमारा अंधा भाई छोटा कैसा है? तब नौकर ने बोला, अरे वहाँ तो बहुत सारी भीड़ लगती है, वहाँ तो बहुत सारे लोग उसकी कथा सुनने के लिए आते हैं। आपका भाई बहुत सुंदर गाता है, बहुत सुंदर कथा कहता है। जब वो गाता है तो ऐसे लगता है कि माँ सरस्वती गा रही हो, जब वो कथा सुनाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे स्वयं भगवान वहाँ विराजमान हो। बहुत लोगों के अंदर उन्होंने भक्ति जागृत कर दी, बहुत भीड़ लगने लगी। ये सुनकर के सेठ का बड़ा लड़का बहुत खुश हुआ। लेकिन जो अंदर जो उसकी भाभी सुन रही थी, उसने विचार किया कि अरे ये तो जंगल में मंगल करने लगा। हमने तो इसलिए इसे जंगल में भेजा था कि मर जाएगा, इसे जंगली जानवर खा लेंगे, लेकिन वहाँ तो ये आज भी जीवित है, लोगों के लिए कथा सुना रहा। अब तो उसके लिए बहुत जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। उसने अपने पति से कहा, अपने बड़े लड़के से कुछ नहीं कहा। उसने विचार किया ठीक है, अब मैं कल भोजन लेकर के जाऊंगी, स्वयं जाऊंगी और उसमें जहर मिला करके ले जाऊंगी, चुपके से उसको दे आऊंगी और जब वो खाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, मेरी मुसीबत का कांटा निकल जाएगा। तो वही हुआ। अगला दिन जब हुआ तो उस भाई की पत्नी ने, उस देवर की भाभी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद उसमें जहर मिलाया और अपने पति से कहा कि देखिए, मैंने सुना है कि मेरा देवर जो है जंगल में सबके लिए संगीत सुनाता है, कथा कहता है, तो आज मेरा भी मन करता है कि मैं अपने देवर के लिए अपने हाथों से खाना बना करके दे आऊं। सेठ का बड़ा लड़का बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, इससे अच्छी बात और क्या है, आप चली जाओ और अपने हाथों से अपने देवर के लिए, अपने बेटे के लिए भोजन देकर क्या, वो तो आपको माँ मानता है, मैं आपको क्यों रोकूंगा। यही हुआ। वो भोजन बना करके उसमें जहर मिलाने के बाद वो भाभी जो थी वो जंगल में पहुंच जाती है अपने देवर के पास में और वहाँ कहती है कि देवर आप कैसे हैं? बोले बढ़िया हैं। और माफ़ी मांगती है कि हमें आपकी बहुत याद आई, आज मैं अपने हाथों से आपको भोजन बना करके लाई हूँ और ये भोजन आप खा लेना। और वो बहुत खुश हो जाता है अपनी भाभी की बातें सुन करके और बहुत सारा हाल अपनी भाभी से पूछता है और खुश हो जाता है। अब भोजन दे करके वो भाभी वहाँ से चली आई और कह आई कि तुम चाचा बनने वाले हो और बोली कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। सुन करके वो बहुत खुश होता है। वो भोजन दे करके भाभी चली आई। जैसे ही भोजन खाने के लिए बैठा तो उसका रोज़ का नियम था कि वो पहले रोज़ भगवान के लिए भोग लगाता था, भोलेनाथ के लिए, उसके बाद भोजन करता था। उसने भोजन खोला और भोलेनाथ को याद किया और भोग लगाया। और ये तो जानते ही हैं कि भगवान तो सब जानते हैं और भोलेनाथ सब जानते हैं। भोजन में जहर मिला हुआ ये भी जानते थे और आप ये भी जानते हैं कि भोलेनाथ तो नीलकंठ हैं और वो जहर कितना भी पी जाए उन पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए जैसे ही भोजन के अंदर जो जहर था, जैसे ही उसने भोग लगाया अंधे ने और वो जहर समेट लिया और वो भोजन शुद्ध बन गया। उसको खा करके वो देवर बड़ा खुश हुआ, रोज की तरह वही संगीत और कथा सुनाने लगा। इधर फिर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। कुछ समय के बाद में सेठ के बड़े लड़के की पत्नी ने एक बड़े सुंदर बेटे को जन्म दिया। सुंदर बेटे को जन्म दिया तो वह सेठ का बड़ा लड़का बड़ा ही खुश हुआ। फिर वो अपने अंधे भाई के पास पहुंचा, जंगल में जा कर के खुशी खुशी गले मिलता है और कहता है कि आप चाचा बन गए हो और हमारी पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया है। और वो सेठ का अंधा बेटा बड़ा ही खुश हुआ और बहुत प्रसन्न हुआ। उसके दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो भगवान के लिए धन्यवाद देने लगा। वो बड़ा भाई बहुत खुश रहने लगता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया
तो सेठ के लड़के का जो बच्चा था वो बड़ा होने लगा, यानी कि धीरे धीरे बैठने लगा, हंसने लगा, थोड़ा थोड़ा चलने लगा। एक दिन फिर पूछा अपने सेठ के बच्चे ने नौकर से कि कैसे है हमारे भाई का हाल। तब उस नौकर ने कहा, आपका भाई तो रोज की तरह वो संगीत सुनाता है, लोगों के लिए कथा सुनाता है। जब भाभी ने सुना तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। मैं तो इसको जहर दे करके आई थी, लेकिन ये मरा नहीं, ये जीवित है। उसने विचार किया कि शायद भोजन में कम जहर मिला था, इसलिए मरा नहीं। अब मैं कल जाऊंगी और कल खीर बनाऊंगी और बहुत सारा उसमें जहर मिलाऊंगी और फिर अपने हाथों से उसको खीर खिलाऊंगी, देखती हूँ कैसे नहीं मरता है। हो सकता है उसने वो भोजन ना खाया हो, या खाया हो तो जहर कम मिला हो। इस तरह से विचार करने के बाद जब अगला दिन हुआ तो उसने अपने पति से कहा कि देखिए, आज आपके भाई के पास, यानी कि मैं अपने देवर के पास स्वयं जाऊंगी मिलने के लिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने देवर के लिए आज खीर बना करके ले जाऊं, मेवा मिष्ठान बना करके डाल करके ले जाऊं, आपकी इच्छा हो तो चली जाऊं। तो उसका पति बोला, अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, इससे हमें खुशी की बात क्या है कि आप अपने देवर समान बेटे से मिलने के लिए जा रही हो और उसे खीर अपने हाथों से खिलाने के लिए जा रही, आप निश्चिंत होकर के जाओ। उसने खीर बनाई और खीर बनाने के बाद में उसमें बहुत सारा जहर मिलाया और लेकर के चल देती है अपने देवर के पास में, कुटिया में पहुंच जाती है। वहाँ कहती है कि आप तो चाचा बन गए, आपका भतीजा हंसता है, खेलता है और मैं आपके पास नहीं आ पाई बताने के लिए। आज मैं आई हूँ खुशी खुशी, अपने हाथों से खीर लाई हूँ बना करके, ये खीर खिलाना चाहती हूँ। देवर इतना कहने पर, इतना सुनते ही खुश हो गया और सोचने लगा कि भाभी हमसे बहुत प्रेम करती है, अपने हाथों से मुझे खीर खिलाएंगी। हो सकता है भगवान ने हम पर कृपा कर दी हो, हमारी भाभी पुराने जो जख्म थे उनको भूल गई हो और बदल गई हो। वो अंधा देवर बड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद में खीर को खोलती है, खिलाने के लिए होती है। तब तक जो भोलेनाथ और पार्वती थी ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये कैसी दुष्ट भाभी है, एक बार तो इसको बचा लिया, दोबारा ये बहुत सारा जहर लेकर के आई है, अब कुछ करना चाहिए। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बना करके, जो गांव के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, भोलेनाथ और पार्वती, उनका भेष बना करके आ जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ खीर खिला रही हो अपने देवर के लिए, लेकिन आपका जो बेटा है वहाँ पर भीड़ लगी है, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, आप लगता है आपके बेटे को कुछ हो गया है। और ब्राह्मणी की इतनी बात सुनने के बाद वो खीर का जो पात्र था वहीं पर फेंक करके आती हो, देखती है कि घर पर आती है तो उसके बेटे को देखती है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। बहुत सारे लोग उसके घर पर इकट्ठे हैं और वो आकर के रोने लगती है, क्या हुआ मेरे पुत्र को। उसका पति जो था बैठा बैठा रो रहा था। जब झाग देखा तो उसने देखा कि मुझे लगता है कि ये जो झाग निकल रहा है ये कोई मामूली झाग नहीं है, इसके मुंह में किसी न किसी तरह से जहर पहुंच गया है, जहर का झाग है। और उसकी पत्नी ने सुना, वो तो जानती थी कि मैं अपने देवर को मारने के लिए जहर मिला करके खीर ले गई थी। बात ये थी कि जिसमें पात्र में उसने खीर बनाई थी उस पात्र में थोड़ी सी खीर लगी रह गई थी, उसको छोड़ करके वो चली गई थी। और वो बच्चा खेलता हुआ उस खीर के पात्र के पास में पहुंचा और उसने किसी तरीके से उस खीर को खा लिया, हाथ में लेकर के। और जिस तरह से वो जहर उसके अंदर पहुंच गया, उस बच्चे ने गांव वालों के सामने, अपने माता पिता के सामने देखते देखते उसने दम तोड़ दिया। जब उस लड़के ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उसके ना रहने के बाद वो ही फिर सेठ बन गया था, पिताजी के ना रहने के बाद सब उसको ही सेठ बोलते थे। जब दम तोड़ देता है तो बड़ा दुखी हो जाता है, बहुत रोता है और फिर सीधा भागता है अपने छोटे भाई अंधे के पास पहुंचता है और कहता है कि आपका भतीजा तो दुनिया छोड़ करके चला गया है, उसकी अब सांसें नहीं चल रही हैं और उसके मुंह में किसी न किसी तरह से जहर पहुंच गया है। वो झाग उगल रहा था, अब झाग उगलना भी बंद कर दिया। आप तो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, आप उनसे विनती करो हमारे बच्चे को जिंदा कर दें, नहीं तो हम अपने प्राण छोड़ देंगे। वो अंधा भाई जब सुनता है तो रोने लगता है, भगवान ये क्या, और कहता है भाई तुम चिंता मत करो, आज हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, अपने माथा पटक पटक के या तो प्राण त्याग देंगे या फिर अपने भतीजे को जिंदा कराएंगे, या फिर मैं खुद ही मर जाऊंगा। मैं भगवान शिव को याद करने के लिए बैठ जाता है, संगीत गाने लगता है और ढोलक बजाने लगता है। इतना संगीत गाया कि उसके गला भी सूखने लगा, लेकिन बंद नहीं किया। और इस तरह से उसने ढोलक बजाई कि उसके हाथों से रक्त बहने लगा, फिर भी उसने ढोलक बजाना बंद नहीं किया। ये देख करके भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो जाते हैं और वरदान मांगो, प्रसन्न है।
तुम्हारी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न है। हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा भतीजा है, मेरे भाई का पुत्र है, अगर वो मर गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, हमारे वंश का चिराग खत्म हो जाएगा, इसलिए आप उसको जीवित कर दीजिए। और भोलेनाथ कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा है तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर क्या होता है, वहाँ से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद बड़े भाई की नज़र उसी पात्र पर पहुंची जो उसकी पत्नी फेंक करके वहाँ पर गई थी। वहाँ क्या देखा कि खीर का कलर बिल्कुल नीला सा था, वहाँ पर एक कुत्ता सो रहा था, उसने खीर खाई तो वो मर चुका था। बड़े भाई ने समझ लिया कि इसमें जहर था, इसका मतलब है कि मेरी पत्नी मेरे भाई अंधे को जहर खिलाने आई थी, इसको मारने आई थी। और उस दिन जो पात्र में बच्चे में लगता है किसी न किसी तरह से वो खीर का टुकड़ा जरूर पहुंचा होगा जिसमें जहर था, इसलिए उस दिन वो जहर उगल रहा था, इसलिए वो मर गया था। अब बड़े भाई को बड़ा गुस्सा आया। बड़ा भाई कहने लगा कि आप चलिए, आज मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर के चलता हूँ, तुम यहाँ जंगल में नहीं रहोगे, तुम हमारे साथ में रहोगे, देखता हूँ अब तुम्हें कौन रोकता है। और वो अंधे भाई को बड़ा भाई लेकर जब अपने घर पर आता है, घर पर आया तो क्या देखा कि उसका बच्चा जीवित था। उसकी पत्नी लेकर के आई और कहती है कि देखो भगवान ने कृपा कर दी, अपना बच्चा जीवित हो गया, इसको कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो सेठ का बड़ा लड़का, यानी कि वो सेठ जो बन गया था, अपनी पत्नी के लिए वो बहुत 2-3 तमाचे मारता है और कहता है कि अरे दुष्ट, तूने ही खीर में जहर मिलाया था, जो वह एक कुत्ता मर गया और वही जहर का कण किसी न किसी प्रकार से हमारे बेटे के अंदर पहुंचा जिससे वो मर गया था। अरे दुष्टनी, अरे पापनी, अगर ये हमारा अंधा भाई भगवान से प्रार्थना ना करता तो आज ये तेरा बेटा जीवित ना होता। ये इसकी मेहरबानी है कि तेरा बेटा जीवित है, नहीं तो ये जीवित नहीं होता, ये मर ही गया था। समझी, तूने इस पर हमेशा जुल्म उठाए, आज हमें मालूम हुआ कि तू कितनी बड़ी दुष्टनी है। जो ये अंधा भाई मेरा तुझे माँ समझता था और तूने माँ का फर्ज नहीं निभाया है, तूने आज माँ के नाम को कलंकित किया है, तूने आज अपनी जो माँ मानने वाला भाई था उसको तूने जहर दे दिया है। फिर वो पश्चाताप करने लगती है कि मैंने अपने पुत्र समान देवर के साथ बहुत गलत किया है। जो देवर मुझे माँ समझता है और मैंने उसको कुछ नहीं समझा है, मैं तो खुद अभागिन हूँ, मैं तो इसकी माँ हूँ, भाभी नहीं इसकी माँ हूँ, ये मेरे बेटा समान है। फिर वो क्या करती है, वो भाभी अपने देवर के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो। तब वो देवर कहता है कि आप ये उल्टा काम कैसे करती हैं, जिस दिन माँ अपने पुत्र के पैर छूने लगेगी उस दिन समझो महाप्रलय शुरू हो जाएगी। आप मेरी माँ हैं, आप भाभी नहीं मेरी माँ हैं, आप ये उल्टा काम मत कीजिए। उसके बाद वो अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है हमको माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद हम अपने देवर को बिल्कुल पुत्र के समान रखूँगी, ये जो मेरा बेटा है देवर दोनों को एक समान रखूँगी और इस पुत्र की, इस देवर की पुत्र के समान सेवा करूँगी। फिर उस अंधे भाई की वो बड़ा भाई और भाभी माँ अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। तो कहने का भाव देखिए, अगर हम जिसके साथ जो करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से वो लौट करके हमारे ही पास आता है। इसी को कहते हैं कर्मों की खेती। इसलिए किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। ओम शांति।